बांकीपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अब रेखा गुप्ता कौन है उनके बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन रेखा गुप्ता के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से इस बात की चर्चा चलने लगी कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव वहां पर बीजेपी को रोकना चाहते हैं या फिर बीजेपी को और मजबूत कर देना चाहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ रहे थे। अगर सच में विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो क्या सच में आप अपने मन से सोचिए कि प्रशांत किशोर की तुलना में रेखा गुप्ता ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हो सकती हैं? इसका जवाब है नहीं हो सकती हैं। प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस पार्टी उनके फेवर में थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उनके फेवर में नहीं गई। हालांकि हमने भी कल वीडियो किया था, कई जगहों पर इसकी चर्चाएं चली कि हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल भी प्रशांत किशोर के नाम पर मान जाए और अपना कैंडिडेट ना उतारे, वो एकदम साइलेंट हो जाए, चुप हो जाए। क्योंकि अगर बांकीपुर का आप इतिहास देखेंगे तो अब तक राष्ट्रीय जनता दल कभी भी वहां पर चुनाव जीत नहीं पाई है। कांग्रेस पार्टी वहां पर 1995 के बाद कभी नहीं जीत पाई है और 1995 के बाद से तो वहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी ही रही है। पहले बांकीपुर का नाम पटना वेस्ट हुआ करता था, पटना वेस्ट सीट हुआ करता था, पटना पश्चिमी, तो उस सीट पर भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रहा करती थी। तो कुल मिलाकर के अब जब राष्ट्रीय जनता दल का भी उम्मीदवार आ चुका है तो हमने सोचा कि जरा एक तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए कि क्या सच में तेजस्वी यादव वहां पर भाजपा को हरा रहे हैं या भाजपा की राह आसान कर रहे हैं। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात का ऐलान किया और अपने फेसबुक पर इस बात को लिखा कि रेखा गुप्ता हमारी उम्मीदवार है, तस्वीर डालकर जिसमें तेजस्वी है, रेखा गुप्ता है, तो हमने उसके कमेंट को खोल करके पढ़ना चाहा। हम सिर्फ इसलिए कमेंट पढ़ रहे थे जिससे समझ पाए कि राष्ट्रीय जनता दल को फॉलो करने वाले लोग जो उनके सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, आखिरकार उनका रिएक्शन क्या है। हमने देखा कई जगहों पर नाम के आगे टाइटल यादव लगा है। हमने आईडी खोल करके वेरीफाई करना भी चाहा कि फेक तो नहीं है, तो हमें फेक नहीं लगा। और कई सारे आईडी, मतलब मैक्सिमम वहां पर जो कमेंट है वो यही है कि राष्ट्रीय जनता दल जीतने के लिए तो नहीं लड़ रही है, वो प्रशांत किशोर को ही नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रही है, डैमेज करने के लिए लड़ रही है। और इसीलिए हमने सोचा कि जरा विशेष तौर पर इस पर बात करें। जैसे समझिए एक बात, नितिन नवीन का और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर इतना स्ट्रांग होल्ड है कि नितिन नवीन के सामने कोई दूसरा वहां पर कभी नहीं टिक पाया है। मतलब एक होता है कि नेता चुनाव जीत रहा है 2000 वोट से, 5000 वोट से, एक होता है कि नेता चुनाव वहां पर पर्चा दाखिला के वक्त पर ही जीत जाता है। नितिन नवीन के लिए वो सीट वही है, बीजेपी के लिए वही है। मतलब बीजेपी बस कहे कि ये उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत चुकी है, ये मान लिया जाता है। साल 1995 से ही यही ट्रेंड रहा है और साल 1995 से जिस सीट पर विपक्ष बीजेपी को हरा नहीं पाया है, भारतीय जनता पार्टी के सामने ना कांग्रेस टिक पाई ना राष्ट्रीय जनता दल टिक पाई, वहां पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि प्रशांत किशोर को मालूम था कि वो सीट बड़ा टफ है, वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी जरा उनके फेवर में झुकती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल नहीं झुकती और अपना उम्मीदवार उतार देती है। अब रेखा गुप्ता क्या वाकई में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार बन पाएंगी? तो इसका जवाब यह है कि रेखा गुप्ता इसके पहले जो कांग्रेस पार्टी की कभी नेता हुआ करती थी, राष्ट्रीय जनता दल में आती हैं, आरजेडी से इसके पहले भी चुनाव लड़ती हैं, चुनाव हार जाती हैं। व्यवसायी हैं, जो पारिवारिक बिजनेस है उससे जुड़ी हुई हैं, पैसा है उनके पास, उनके परिवार के पास, निश्चित तौर पर वो पैसा खर्चा कर सकती हैं, करोड़ों में खर्च कर सकती हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पैसा खर्च करके चुनाव जीत जाना, हमें लगता है मूर्खतापूर्ण बातें होंगी। मतलब अगर पैसे का बात अगर आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पैसा किसके पास है? एक सीट उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय है, वो उस सीट को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब पूरी ताकत झोंक सकती है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिष्ठा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं नितिन नवीन, वो उनकी सीट है। अगर वो सीट हार गई तो फिर इसका मैसेज बड़ा खराब जाएगा, इसका मैसेज बड़ा बुरा जाएगा। और इसके मैसेज के फलस्वरूप यह भी हो सकता है कि आम जनता को लगने लगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी हार सकती है और इसीलिए बीजेपी इतनी सी भी गलती नहीं करेगी। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बना दिया है। जो मेरा अपना अनुभव कहता है हम उसको भी साझा कर देते हैं। मेरा अपना अनुभव कहता है कि रेखा गुप्ता हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर कुछ वोट लाएं, लेकिन वो कभी भी
जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उस बीजेपी उम्मीदवार के सामने कंपटीट करते हुए नहीं नजर आएंगी, यानी कि वो कंपटीशन में नहीं रह पाएंगी। इस बात को हम आज ही कह रहे हैं। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर लड़ाई प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगी। एक और बात है, प्रशांत किशोर अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं। उनके कार्य करने का रणनीति एक अलग है। राष्ट्रीय जनता दल के पास वह भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के पास सिर्फ पार्टी का नाम है और राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर जो पहले से बना बनाया एक ट्रेडिशनल वोटर वर्ग है वो तैयार बैठा है। और राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव लड़ने से जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान या दिक्कत नहीं होने वाली, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो खुश होगी कि चलो राष्ट्रीय जनता दल ने कम से कम अपना उम्मीदवार तो उतार दिया, क्योंकि उनके कारण राष्ट्रीय जनता दल की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल बांकीपुर विधानसभा सीट से रेखा गुप्ता एक उम्मीदवार, प्रशांत किशोर जन सुराज की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कायस्थ ही उम्मीदवार होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, जिसको तेली कहते हैं, गुप्ता टाइटल, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। कायस्थ को राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जो कायस्थ की सीट है तो भारतीय जनता पार्टी कायस्थ को ही उम्मीदवार बनाएगी। और इसके बाद से प्रशांत किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो ब्राह्मण है। मतलब वहां पर अगर आप देखेंगे तो लड़ाई का पूरा मामला जो है एकदम दिलचस्प बना हुआ है, लेकिन असल तौर पर लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर में ही होने वाला है। और रेखा गुप्ता जितना इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगी वो इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही जाएगा और प्रशांत किशोर को डैमेज ही करेगा, उनको नुकसान ही पहुंचाएगा। फिलहाल जो तमाम चीजें थी हमने बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर जो समझा है, जो मेरा अपना गणित कहता है, हमने वो आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। एक और बात है, तेजस्वी यादव शायद यहां पर उतावलापन ना दिखाते, अगर एक बार कोशिश कर लेते तो शायद उनके लिए भी बेहतर होता, क्योंकि वो सीट नहीं जीतने वाले हैं, इस बात को वो जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और एक सीट अगर वो जीत भी गए फिर भी उनका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक सीट भी वो नहीं जीतने वाले हैं। 100% ये पहले से तय था, लेकिन वो उम्मीदवार उतारते हैं। तो इसके बाद हमने एक तुलनात्मक विश्लेषण किया कि सच में क्या उनका उम्मीदवार इतना इंपैक्टफुल है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा कोशिश होगा, प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी चर्चा करें, उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी बातचीत करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।